हेलो सेवन्थ क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 से हमने कंप्लीट कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हम पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब जो भी डेसिमल्स दिए हैं इनको हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहली बात, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आता है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट तो क्या है? 12 पॉइंट कैसे रीड करेंगे? 25, फिर 51.26, नेक्स्ट 1.2, नेक्स्ट 3.175, 20.5, नेक्स्ट क्या हो गया? 120.6। अब इनमें हमें देखना है कि सबसे छोटा नंबर कैसे है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? जो भी यहाँ पे आगे वाला नंबर है उनको देख लेते हैं। ये कितना है? 12, नेक्स्ट कितना है? 51, ये क्या हो गया? 1। तो अभी इन दोनों में छोटा कौन सा नंबर है? ये वाला, ठीक है। उसके बाद 3, ऑब्वियसली यही। उसके बाद क्या है? छोटा नंबर है। इसके बाद छोटा नंबर ये है। नेक्स्ट क्या हो गया? 20.5। तो ये वाला क्या है? इस वाले नंबर से बड़ा है। तो इसका मतलब थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाएगा? ये वाला। उसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा? ये वाला, फिर ये, और फिर लास्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये। तो अब हम इन्हें पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे, सबसे छोटा नंबर जो था, ठीक है, उसको हम हटाते जाएंगे। क्यों? उसे में पता लगेगा कि हमने सही आंसर किया है। फिर उसके बाद कौन सा बेटा? 3.175, ठीक है। उसके बाद कौन सा बेटा? 12.25, तो 12.25। नेक्स्ट कौन सा बचा? 12 के बाद कौन सा दिख रहा है? ये देखो 51.26, 20.5 और 120.6। तो कौन सा बड़ा नंबर है? सबसे इन तीनों में छोटा नंबर कौन सा है? ये वाला। तो हम लिख देंगे 20.5। अब कौन सा? 51 या 120? तो हम कहेंगे 51.26 और लास्ट में हमारा आ जाएगा 120.6, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर। तो हमने ऑलरेडी इन नंबर्स को अरेंज कर लिया। अब हम इसको अगर क्या करेंगे? रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो हमारा ऑब्वियसली क्या मिल जाएगा? हमें डिसेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। तो अब हम क्या लेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 120.6, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 51.26, नेक्स्ट 20.5, नेक्स्ट 12.25, 3.175 एंड लास्ट में 1.2, क्योंकि 1.2 हमारा सबसे छोटा नंबर है तो डिसेंडिंग में वो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो अब आई गेस मुझे ये आपको ये समझ में आ गया होगा। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है बच्चे, 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये आपका होमवर्क है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में, ओके, ठीक है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? पहले हम इसे सीखते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा बच्चे एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। तो जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, लाइक 4th में, 5th में, ठीक है, तो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा है। इवन हमने 3rd स्टैंडर्ड में भी एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा है। तो क्या होता था कि अगर हम जैसे ये नंबर लिख रहे हैं 2386, तो हम क्या करते थे? ये जो भी नंबर होता था इसको पहले लिखते थे और इसके बाद जितने नंबर होते थे उतने क्या पुट कर देते? 0, ठीक है। नेक्स्ट फिर 3 के बाद क्या आएगा? कितने 0 आ जाएंगे? 300। फिर 8 के बाद कितना 0 आ जाएगा? 10। अब 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो सिर्फ 6 आएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या होता था? ये वाला जो 2 है, एक बार मैं दोबारा लिख देती हूँ, 2386। तो ये क्या होता था? 1s की प्लेस में। ये क्या होता था? 10s की प्लेस में। ये 100 और ये क्या होता था? 1000, है ना। तो 1s, 10s, 100, 1000। तो अब क्या है बच्चा? अब हम डेसिमल पार्ट वाला कर रहे हैं। सपोज अगर मैंने लिखा कोई नंबर, आप ही का क्वेश्चन ले लेते हैं 206.009। तो 206.009, पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहली बात, ये वाला जो पार्ट है, मैंने आपको पहले दिन जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने कहा था ये कौन सा पार्ट होता है डेसिमल से पहले? ये होता है होल नंबर पार्ट। कौन सा पार्ट? होल नंबर पार्ट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो पार्ट है ये वाला, इसे हम कौन सा पार्ट कहते हैं? हम इसे कहते हैं डेसिमल पार्ट, ठीक है बच्चे। अब क्या है
इस वाले का अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म करना है हम इजीली कर लेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद का एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होता है? तो पॉइंट के बाद जैसे ही कोई नंबर लग जाता है, ठीक है, जैसे पॉइंट से पहले क्या हो गया, वंस, टेंस, 100 और 1000। पॉइंट के बाद क्या होता है, वंस तो दोनों का यही रहेगा, इसके बाद बन जाता है टेंस। क्या बन जाता है? टेंस, THS। जबकि हमारा टेंस में क्या लगता था, वंस, S, TENS। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, टेंस। इसके बाद क्या बन जाएगा नेक्स्ट, 100th। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या बचेगा, 1000 होता था तो 1000 का क्या बन जाएगा, 1000। इसका मतलब क्या होता है कि अब पॉइंट के बाद जो भी नंबर होंगे, सपोज ये वाला नंबर है, थोड़ा मैं दूसरा नंबर ले लेती हूँ, 206.829। सपोज मेरा नंबर अब ये है, तो अब मैं पहले जो ये वाला पार्ट है इसकी तो नॉर्मल करूँगी। कैसे कि मैं क्या लिखूंगी, 2 के बाद पॉइंट से पहले कितने नंबर है, 1 2, तो हमने लिखा 1 2 प्लस 0 को हटा देंगे, अब क्या आएगा यहाँ पे 6, तो हमने लिख दिया 6। ठीक है, पॉइंट को ऐसे ही रहने दो। अब 8 जो है वो कौन सी पोजीशन में, बिल्कुल पॉइंट के बाद, तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, 10th वाली। तो क्या लिखेंगे, नीचे 10 लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब जब हम 10th लगाते हैं तो हमारा 10 कहाँ आता है, नीचे ही। जब हम यहाँ पे 10 लिखते हैं, सपोज यहाँ पे अगर 286 होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, 80 लिखते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 के बाद 2 के नीचे क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर 100, क्योंकि ये 100 पोजीशन पे है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 9 बाय कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्या, एग्जाम्पल। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 206.009, तो हम कैसे लिखेंगे, 206.009। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करेंगे, सबसे पहले 2, मैंने क्या कहा, ये वाला जो पार्ट है बच्चा, ये वाला होल नंबर पार्ट है, ये है ना, और ये डेसिमल पार्ट है। तो होल नंबर पार्ट के लिए तो जो अब अभी तक हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं वही लिखेंगे। तो क्या होगा, 200 प्लस 6 प्लस 0 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, तो हम इसे नहीं लिखेंगे, सीधा क्या लिखेंगे, 9, और 9 के नीचे कितना आ जाएगा, 1 2 3, तो मतलब 1000। ठीक है, इजी। एक और कर लेते हैं, हमें करते हैं 0.648। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट लिया सेकंड 0.648, तो हमने लिखा, अब 0 है, होल नंबर पार्ट तो कुछ है नहीं, तो इसको हटा दो। अब क्या लिखेंगे, 6 के नीचे पॉइंट के बाद सीधा क्या आएगा, 10th। नेक्स्ट 4 के नीचे कौन सी प्लेस आ जाएगी, 100, 4th 100 प्लेस पे है। नेक्स्ट 8 कौन सी प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे। तो ये इस तरीके से हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। ठीक है, ये वाला आप करिएगा और ये वाला भी आप होमवर्क से करिएगा, कि तो 3rd और 4th आपका होमवर्क है। ठीक है, एक दो मैं आपको इसी में आपको करा देती हूँ। सपोज अगर मैं कोई नंबर लिखती हूँ, ये आप नोटबुक में करना, 1846.284। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ये वाला जो पार्ट हो गया, पहले तो हमें ये पता लगाना है, डेसिमल से पहले आज तक जो हम लिखते थे कितना हो गया, 1846। डेसिमल के पार्ट वाला दूसरा रूल चलता है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 1 के बाद 1 2 3, फिर 8 के बाद कितने नंबर हैं, 2, फिर उसके बाद 4 के बाद 0, फिर हो गया 6। ठीक है, अब ये 2 जो है पॉइंट के बाद है, तो क्या लिखेंगे, 2/10, फिर 8/100, और लास्ट में लिखेंगे 4/1000। ठीक है, आई होप अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब ये जो 2 क्वेश्चन है बेटा, 3rd और 4th, ये आपके होमवर्क में है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन ईच डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। हमें क्या करना है, 5 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो 500.021। 5 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और ये कौन सा पार्ट है, डेसिमल से लेफ्ट हैंड पार्ट है। तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड पार्ट कौन सा होता है, होल नंबर पार्ट। तो अब क्या चलेंगे, 1s 10s 100, तो 5 की पोजीशन, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 500। ठीक है, नेक्स्ट वाला लें। नेक्स्ट वाला आप खुद करिएगा। नेक्स्ट मैं लेती हूँ 3rd वाला। ठीक है, तो 3rd है आपका 3.056, ये वाला मैंने जानबूझ के लिया है। अब हम देखेंगे सबसे पहले 5 आ कहाँ पे रहा है, तो 5 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, और कितनी प्लेस में, 1 2, तो मतलब 10th और 100th। तो क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 5 की, 5/100। ठीक है, इजी। इसी तरीके से आप ये वाला भी होमवर्क करोगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9, एड द फॉलोइंग। मतलब हमें क्या करना है, इन नंबर्स को जो भी गिवन है 5 और 6 इन सबको हमें ऐड करना है। तो ऐड देखो हम डेसिमल कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें क्या करना है, ऐड। इसका हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं 9.03 एंड 16.75। तो सबसे पहले क्या है, जो भी आपको नंबर गिवन है, ठीक है, उसको आप लिख लो। आपने क्या लिखा, 9.03, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है जो दूसरा नंबर है, जैसे ये नंबर है, तो आपको पहले पॉइंट लिखना है। तो आपने इसका पॉइंट लिख दिया। पॉइंट के बाद पहला नंबर कौन सा है, 7, और पॉइंट के बाद नंबर क्या है, 5। पॉइंट के पहले एकदम से क्या नंबर है, 6 और फिर 1। तो ऐसे ऐड करते हैं। डेसिमल में हमें हमेशा ये देखते हैं कि पॉइंट के नीचे सीधा पॉइंट आना चाहिए, आगे पीछे कोई भी नंबर आ रहा हो, ठीक है। तो अब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, 9 और 6 15, और 1 कैरी, तो कितना हो गया 25.78, ठीक है। एक मैं आपको 3 वाला करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। वैसे ही आप ये कर लोगे, चलो मैं करके दिखा देती हूँ। सेकेंड आपका है 23.8, 10.23 एंड 64.20। सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो हमने पहला नंबर लिख लिया 23.8। उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड वाले का पहले पॉइंट लगाना है। पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है, 2 3। पॉइंट से पहले क्या है, 0 और 1। नेक्स्ट आ जाओ। अब इसके बाद क्या है, पहले पॉइंट लगा दो। पॉइंट के बाद सीधा नंबर कौन सा है, 2 0, और पॉइंट से पहले क्या है, 4 और 6। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। जब यहाँ पर कुछ नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐड करा 3, 8 और 2 10, और 2 12, कैरी 1, 4 3 7, और 1 8, पॉइंट लग गया। 2 और 1 3 और 6 9, तो कितना आ गया 98.23, ठीक है। आई गेस अब आप कर लोगे। मैं एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, 5th क्वेश्चन, ताकि आप 3 क्वेश्चन होमवर्क से करो, ठीक है। तो अब हमारा कौन सा पार्ट है, ये 5th पार्ट, ठीक है। 5th क्या है, 25.551। नेक्स्ट क्या है, 12.83 एंड 15.607। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चे, सबसे पहले कोई जो भी नंबर है उसको लिख लो, 25.551। सीधा आप क्या लगाओ, पहले पॉइंट के बाद सीधा क्या है 8 और 3, ठीक है। पॉइंट से पहले क्या है 2 और 1। नेक्स्ट आ जाओ, पॉइंट लगा दो। पॉइंट के सीधा बाद क्या है 6 0 7, और याद रखो इनमें जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 0 पुट करना है। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ है 5 और यहाँ पे है 1। अब क्या करना है, इन सबको प्लस। तो 7 और 1 8, 5 और 3 8, 6 और 5 11, और 8 19, कैरी 1, 5 और 1 6, और 2 8, और 5 13, 13 का कैरी 1 2 1 3 1 4, और 1 5, तो 53.988, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ओके। अब हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 में, जो कि हमें क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट करो सेकंड डेसिमल को फ्रॉम द फर्स्ट डेसिमल नंबर, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पहले राइट कर लेते हैं, 6001.1, और दूसरा नंबर है 263.363। क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट सेकंड डेसिमल नंबर फ्रॉम द फर्स्ट डेसिमल नंबर। अब फर्स्ट डेसिमल नंबर है ये और सेकंड डेसिमल नंबर है ये, तो हमें सेकंड डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, फर्स्ट डेसिमल नंबर से। तो पहले हम फर्स्ट डेसिमल नंबर ऐसे करके लिख देंगे, लिख दिया। अब हम क्या लगाएंगे बच्चे, पॉइंट। यही ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे पॉइंट इधर उधर कर देते हैं तो सारा गड़बड़ हो जाता है। पॉइंट के बाद पहले डेसिमल वाला पार्ट देखो कितना है, 3 6 3, ठीक है। और पॉइंट से पहले क्या है, 3 6 2। क्या करना है बच्चे, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, 0 लगा दो, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसने इसको दिया तो यहाँ पे क्या हो गया 10, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 6 गया 3, इसने इससे लिया था तो 10 में से 3 गया 7, पॉइंट कितना आ जाएगा 9, 9 में से 3 गया कितना आ जाएगा 6, फिर कितना बच गया 9, 9 में से 6 गया 3, इसने इससे लिया था तो कितना हो गया 5 में से 2 गया 3, तो कितना हो गया 336.737, ओके। अब एक आपको मैं एक दूसरे तरीका कराती हूँ। एक 6th क्वेश्चन है, थोड़ा अलग सा है। क्या लिखा है इसमें, 70
-3.008। ठीक है, अब इसमें तो पॉइंट है नहीं तो कैसे लिखेंगे, तो आपको फर्स्ट नंबर से करना है सेकंड वाले को माइनस, तो आपने लिखा 70, आपने लगाया माइनस। अब इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर क्या है, होल नंबर, और ये भी नंबर क्या है, होल नंबर, तो होल नंबर को जैसे आप नॉर्मल करते हो वैसे कर दिया, और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लगाया, 008 लगाया। ठीक है, अब हम भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं, उतने ही हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ क्या बच गया 6, तो 66.992। अब इसके जितने भी क्वेश्चन बच गए आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स बच गए वो आपके क्या है, होमवर्क। ठीक है, ओके बाय।